क्या आप आपका रिटायरमेंट का पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पोर्टफोलियो ले ले, कौन सा फंड्स में इन्वेस्ट करे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के वीडियो में मैं आपके रिटायरमेंट का पैसा कैसे, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक सिंपल भाषा में दिखाने वाला हूँ। अंत तक देखना, एंड तक देखना, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। वीडियो के एंड में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कैसा म्यूचुअल फंड में एलोकेशन कर सकते हो। चलो देखते हैं आज का वीडियो। मेजोरिटी लोग जब भी रिटायर होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो पेंशनर्स होते हैं, जिनको मंथली पेंशन आता है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने प्राइवेट में नौकरी किया है और उनको पेंशन नहीं है, तो जो पैसा उनको मिला है उसमें से पेंशन आना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने दो ऑप्शंस लिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, नीड ऑफ मंथली इनकम, यानी जो लोगों को मंथली इनकम जरूरत है उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है। दूसरा है ऑप्शन 2, नो नीड ऑफ मंथली इनकम, यानी मेरे पास इकट्ठा पैसा है पर उसमें से मुझे कुछ मंथली इनकम भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा घर चल रहा है आने वाले गवर्नमेंट के पेंशन से। चलो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे ये दोनों ऑप्शंस वेरी करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ऑप्शन 1 में मैंने दो प्रकार के और सब ऑप्शंस लिए हैं। एक है मॉडरेट रिस्क और दूसरा है लेस रिस्क। अभी ये क्यों किए हैं, जितने क्लाइंट्स के साथ जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि दो प्रकार के लोग होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। जो लोग मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। दूसरे लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा तो डालना है पर मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई बंदा मॉडरेट रिस्क वाला है, जिसके पास समझो 10 लाख रुपया है, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, 5 लाख रुपया किसी हाइब्रिड फंड में डालो। हाइब्रिड फंड यानी मैं उसको बोलता हूं 60% रिस्क, यानी आपने 100 रुपया अगर ये फंड में इन्वेस्ट किया तो 60 to 75% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। रेस्ट जो पैसा है 40 रुपया वो डेट मार्केट में होता है, यानी उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास ऐसा 10 लाख रुपया है जिससे आप मंथली इनकम लगाना चाहते हो, तो आप इसको दो हाइब्रिड फंड्स में स्प्लिट कर सकते हो। एक हाइब्रिड फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड और दूसरा है एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैंने हाइब्रिड फंड्स में तो पैसा डाला पर मुझे मंथली इनकम कितना आना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5 लाख में से आप मैक्सिमम मंथली इनकम 3,500 ले लो, यानी 10 लाख के ऊपर आप 7,000 रुपया मंथली इनकम ले सकते हो। अभी इसमें सवाल आएगा, अगर मेरे पास 20 लाख रुपया है तो आप 20 लाख डिवाइड कर सकते हो 10 लाख ये दो फंड में, और आप 10 लाख में से 7,000 रुपया पेंशन ले सकते हो, यानी 20 लाख के ऊपर आपको 14,000 रुपया मंथली पेंशन आएगा। दूसरा जो मैंने लेस रिस्क वाला ऑप्शन है, यानी जो लोगों को म्यूचुअल फंड में भी डालना है पर इतना रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए मैंने दो ऑप्शन सजेस्ट किया है। एक है 5 लाख आप आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर में पैसा डालो, और दूसरा है डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेटर में पैसा डालो। अभी ये फंड्स कैसे होते हैं, ये फंड लेस रिस्क क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसमें इक्विटी प्रोपोर्शन 20% होता है। अभी 20% इक्विटी प्रोपोर्शन यानी मैंने अगर 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया तो 20 रुपया ही सिर्फ मार्केट में जाएगा, बाकी 80 रुपया सेफ रहेगा। अभी अगर जब भी आप 5 लाख रुपया ऐसे ऐसे एसेट एलोकेटर में डालते हो पैसा, तो उसमें से आपको SWP यानी मंथली पेंशन लेना है, वो सिर्फ 3,000 रुपया लेना है, या डीएसपी पे से भी आपको 3,000 रुपया ही लेना है। तो आप अगर कुल मिला के 10 लाख डाल रहे हो, आपको इसमें से 6,000 रुपया मंथली पेंशन आएगा। अभी लोग मुझे पूछते हैं, राहुल मैंने अगर इस समझो 10 लाख रुपया मॉडरेट रिस्क या लेस रिस्क में पैसा लगाया, तो मेरे जो 10 लाख है उसकी 3 साल में वैल्यू कितनी होगी? तो मैं हर एक क्लाइंट को, हर एक लोग जो मुझे कॉल करते हैं उनको यही एक बोलता हूं कि मैं 3 साल में कितना आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा या घटेगा ये नहीं बता सकता हूँ, पर 10 साल में वो कितना होगा ये मैं बता सकता हूँ। अगर मॉडरेट रिस्क में आपने पैसा डाला 10 लाख रुपया, 7,000 रुपया मंथली पेंशन लिया, तो 10 साल के बाद तो भी
ये पैसा आपका 15 से 17 लाख हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल एप्रिसिएशन भी हो जाएगा। आपने अगर लेस रिस्क में पैसा डाला, यानी आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर में पैसा डाला, तो 10 लाख का आपका 10 साल में 12 से 14 लाख रुपया होगा। अब ये मैं जो बोला है हाइब्रिड फंड्स 12 से 17 लाख, ये हर टाइम होगा ही, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने जितना प्रोबेबिलिटी किया है उस प्रोबेबिलिटी में 15 से 16 लाख रुपया होता है आपका मंथली पेंशन जाके। ये सबसे बड़ी खूबी है म्यूचुअल फंड्स की, जिनको मंथली इनकम चाहिए। अभी दूसरे लोग हैं जिनको मंथली इनकम नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ मंथली इनकम। उसमें मैं लोगों को बोलता हूं थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है। जैसे मैंने मॉडरेट रिस्क में कहा था कि 2 फंड्स में पैसा, हाइब्रिड फंड्स में पैसा डालो, यहां पे मैं बोलूंगा 2 हाइब्रिड फंड्स में पैसा डालो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। एक है एसबीआई और दूसरा है डीएसपी। तो मैंने ये एसबीआई और डीएसपी के 2 हाइब्रिड फंड्स लिए हैं। एक एसबीआई का है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, डीएसपी का है इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। उसमें से 4,000 रुपया एसडब्ल्यूपी करो। जब भी मंथली इनकम चाहिए था तो हम लोग 3,500 रुपया ले रहे थे। अभी मुझे मंथली इनकम की जरूरत नहीं है, तो मैं 4,000 रुपया विड्रॉल करूंगा। और अगर मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं 5 साल के ऊपर अगर इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आप थोड़ा रिस्क लेके एसबीआई स्मॉल कैप में एसआईपी करो। अगर कोई बंदा है जिसको रिस्क नहीं लेना है, तो वो 4,000 एसबीआई ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड में पैसा डाला, तो वहां पे 4,000 रुपया विड्रॉ करके किसी को रिस्क लेना है तो डीएसपी मिड कैप में डाल सकते हो, या फिर डीएसपी फ्लेक्सी कैप जिसमें आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप 10 साल रुके और आपने 10 लाख ये दोनों फंड में डिवाइड किया, तो 10 साल के बाद आपका 30 से 35 लाख रुपया हो जाएगा। ये मॉड्यूल बेहतरीन काम करता है जिन लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मंथली इनकम लेना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने फंड्स के साथ बता दिया है। अगर मंथली इनकम नहीं लेना है तो एसडब्ल्यूपी प्लस एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। मैं कई हफ्तों से एसडब्ल्यूपी प्लस एसआईपी पे बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं। मैं चाहता हूं लोग, रिटेल लोग स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में आए, कम रिस्क लेके ज्यादा पैसा बनाए, ज्यादा टाइम रुके, ताकि म्यूचुअल फंड्स में आप 10 से 12% निकाल सकते हो। आपको अगर लगता है तो भी कि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो, तो आप मेरा पोर्टफोलियो आप मुझे भेज सकते हो। आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता हूं। अब तक 125 से ज्यादा लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन लिया है। आपको ये वीडियो ऐसा लगता रहेगा कि बहुत इंफॉर्मेशन है, तो आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।